हाँ जी पवन बाबा, हम आपको बाबा इसीलिए बोलते हैं बिकॉज अभी सीए फाउंडेशन का रिजल्ट लगा था। दुनिया बोल रही थी 25% 30% रिजल्ट आएगा, लेकिन बस आपकी भविष्यवाणी थी जिसने बोला था 15% रिजल्ट आएगा। तो अभी सीए में इंटर का रिजल्ट आने वाला है, क्या लग रहा है सीए में इंटर का रिजल्ट आखिर रहेगा तो कितना रहेगा, मतलब बच्चे क्या एक्सपेक्ट करके बैठ सकते हैं? सर पास्ट ट्रेंड को देखते हुए और बाकी जो अपने सिस्टर कंसर्न में बोल सकता हूँ सीए सीएस सीए में ये जो अपनी फैटर्निटी है इसमें टेंटेटिवली इंटर लेवल पे मेरे हिसाब से 15 से 20 ये जो रेंज है दिस शुड बी द आइडियल रेंज। ओके। और जितना भी लोगों से कांटेक्ट होता है सर, जैसे आपका भी हमारा भी सबका, तो मेरे हिसाब से सर ये रेंज सही है और एक्सपेक्टेड ये रेंज में ही रहेगा। हो सकता है सिंगल ग्रुप का आगे पीछे हो, हाँ, वो लेकिन कंसीडरिंग बिकॉज एवरेज लेवल पे, हाँ, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारी इंस्टीट्यूट ऑफिशियल से भी बात हो रही थी एंड ये बार हमने देखा कि सीए इंटर सीए फाइनल के भी रिजल्ट्स अच्छे लगे कंसीडरिंग द डिमांड की इंडियन इकोनॉमी बूम हो रही है एंड अकॉर्डिंगली जो प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है बीट सीए सीएस सीए में ये बढ़ने वाली है। तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड रिजल्ट्स। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हाँ जी यस पवन सर, तो 2 दिन में सीएमए इंटर जून 2024 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। एब्सोल्युटली बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। पास्ट का रिजल्ट देख के थोड़ा सा डर का भी माहौल है कि क्या रिजल्ट लगने वाला है, तो स्पेसिफिकली बच्चों को क्या बोलना चाहोगे रिजल्ट के लिए? सर पहले तो बेस्ट ऑफ लक। यस। और इन्होंने बहुत मेहनत की है, सो बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सेकंड चीज सर, इन्होंने सीएमए फाउंडेशन ऑलरेडी रिजल्ट देखा है, वो भी पास देखा हुआ है। यस। तो दे आर ऑलरेडी इन अ गुड कॉन्फिडेंस मोड। सेकंड चीज वी जस्ट होप कि डेफिनेटली आपका अभी जो रिजल्ट आने वाला है जून 2024 एग्जाम का, आइदर यू हैव गिवन फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, दोनों में से जो भी दिया रहेगा, भगवान करे अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाओ, नो डाउट अबाउट इट। बट मैं स्पेसिफिकली सर उन स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा कि जिनको अगर लगता है कि मेरा नहीं होने वाला है या फिर रिजल्ट में प्लस माइनस आने के मुझे थोड़े चांसेस है, तो उन लोगों ने क्या करना चाहिए, उनका हम बेसिकली डिस्कशन कर लेते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हो सकता है सिंगल ग्रुप दिया है, ग्रुप 1 दिया है, ग्रुप 2 दिया है। Yes. अब सर मैंने अगर ग्रुप 1 दिया है हाँ। और अगर मैं पास हो जाता हूँ तो मुझे ग्रुप 2 की तैयारी कैसी करनी चाहिए? परफेक्ट। अगर मैंने ग्रुप 1 दिया है और अगर अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं होता तो फिर मुझे सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए या दोनों ग्रुप के लिए जाना चाहिए? ऐसे काफी सारे डाउट्स आपके होंगे। सो एक एक करके विल कैटर ऑल योर डाउट्स इन दिस स्पेसिफिक वीडियो, तो मेक श्योर लास्ट तक बने रहिए, ठीक है? यस सर। तो सबसे पहले सर मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है, नॉर्मली तो बच्चे पहले ग्रुप 1 देते हैं, Yes. लेकिन अगर किसी ने या तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दिया है एंड द अदर ग्रुप इज पेंडिंग और अभी उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो अभी उसको क्या प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए? बिकॉज अगले अटेम्प्ट की इंस्टीट्यूट ने डेट्स भी ला ली है एंड लगभग 10th ऑफ दिसंबर से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। यस सो प्लान ऑफ एक्शन होना क्या चाहिए बच्चों का? यस सर। अभी समझो उसने एक ग्रुप दे दिया था, वो पास हो गया, तो उसको सेकंड ग्रुप देना है। वो पेपर है सर टोटल 4 और वो आते हैं सर अल्टरनेट डे एग्जाम, क्योंकि इंस्टीट्यूट का रूल ऐसा है कि अगर आप 2 ग्रुप साथ में देते हो तो आपको विदाउट एनी गैप आपको 8 दिन 8 पेपर देने पड़ते हैं। लकीली अगर आपका एक ही ग्रुप बचा हुआ है तो 4 पेपर देने 10 से स्टार्ट हो जाएगा एवरी अल्टरनेट डे। तो यहाँ से मैं टेंटेटिव बोलूँ तो आपके पास पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अभी के अगस्त के 1 हफ्ता और दिसंबर का 1 हफ्ता, तो टेंटेटिवली 3.5 मंथ्स दे हैव। 3.5 मंथ्स में आराम से हो सकता है। पहली चीज तो पैनिक मत करना कि सर पॉसिबल है या नहीं, तो फर्स्ट थिंग पॉसिबल है। सेकंड चीज, जिन लोगों ने इवन बिफोर द रिजल्ट जिन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया और पढ़ाई चालू कर दी थी, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर, अपने भी बैच के हैं, बाहर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन अगर मान लो मैंने अभी तक स्टार्ट किया ही नहीं है, हाँ। मैं रिजल्ट के इंतजार में था, बिकॉज जेन्युइनली काफी ज्यादा बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि यार मैं रिजल्ट एक बार देख लूं फिर उसके बाद आई स्टार्ट। तो अभी प्रोसीड कैसे करना चाहिए, कितने टाइम में लेक्चर्स करना चाहिए और कितना टाइम रखना चाहिए रिवीजन के लिए? तो सर मेरे हिसाब से अभी बचा है सर अपना फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, मतलब सॉरी एक ही वीक बचा है अगस्त का, रिजल्ट के बाद टेंटेटिव, तो फिर सितंबर पूरा ले लीजिए, अक्टूबर मिड, मतलब एक टेंटेटिव बोल रहा हूँ 1 महीना और 3 वीक यहाँ से आपके पास रीजनेबल टाइम है। और प्लीज रिकॉर्डेड मोड पे जाइए जिससे आप टाइम सेव कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइव गलत है या सही है, पॉइंट इज आपको जिसमें कंफर्टेबल है वो कीजिए। बट अगर आपको लगता है नहीं सर रिकॉर्डेड में मुझे पॉसिबल ही नहीं है, तो आप लाइव कीजिए। तो जो भी अभी लाइव बैचेस चल रहे हैं, जैसे अपने भी चल रहे हैं सर, तो अपना ऑलरेडी सिलेबस होके कुछ 50% हो चुका है। यस, तो दे कैन ज्वाइन एनी ऑफ द ग्रुप और जितना अभी तक हो चुका है वो रिकॉर्डेड देख लो, और जो अपना चल रहा है न्यू चैप्टर से दे कैन ज्वाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मोटा मोटी हम लोग बोल सकते हैं कि आप खींच के लेटेस्ट बाय लेटेस्ट अक्टूबर एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो।
1 महीना रिवीजन के लिए रखो, आखिरी का 10 दिन हम लोग टेस्ट के लिए बफर रखते हैं, प्लस मैराथन सीरीज भी आएगी सर, वो तो सब आएगा ही। Yes. बिकॉज अल्टीमेटली आपको पास होना है तो 2 से 3 रिविजन्स तो चाहिए, और वो सारा इसमें पॉसिबल होगा। यस सर, कंसीडरिंग टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स, सर मैंने सिंगल ग्रुप दिया था, राइट, बीट ग्रुप 1 बीट ग्रुप 2। Yes. अब अगर मेरा वो क्लियर नहीं होता है हाँ, तो मुझे बोथ ग्रुप्स के लिए जाना चाहिए, जिस ग्रुप में मैं पास नहीं हुआ हूँ मुझे सिर्फ उसके लिए जाना चाहिए, या मैंने मान लीजिए जो दूसरा ग्रुप था मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी एंड आई एम डन विद 40-50% सिलेबस, यस, तो मुझे उसके लिए जाना चाहिए। व्हाट शुड बी द प्लान अहेड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद दिस क्वेश्चन, क्योंकि अपने क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं। तो मेरा सिंपल आंसर ये रहेगा कि अगर आपका अभी जो एग्जिस्टिंग रिजल्ट आना है वो अगर इंडिविजुअल सारे सब्जेक्ट पास है सर, बट एग्रीगेट नहीं हो पाया, ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं। Yes. या फिर सेकेंड, सर टोटल बहुत अच्छा आया है, 3 सब्जेक्ट के बहुत अच्छे मार्क्स है, बट एक सब्जेक्ट हो सकता है किसी का अकाउंट होगा, किसी का कॉस्टिंग होगा, लॉ या प्लस माइनस हो सकता है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में थोड़े बहुत कम मार्क्स की वजह से अगर आपका ग्रुप रहा है, तो ये 2 कैटेगरी स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली बोथ ग्रुप के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप उन्होंने अच्छे से पढ़ा, रिवीजन भी किया, मॉक टेस्ट भी दिया रहेगा, मेन फाइनल एग्जाम भी दिया, सो दे नो द एटमॉस्फेयर फॉर द एग्जामिनेशन, कैसे पढ़ना चाहिए, दे नो एवरीथिंग। तो भाई अभी फिर से आप एक ही ग्रुप देंगे तो फिर दिसंबर 2024 में एक ग्रुप होगा, फिर जून 2025 में सेकंड ग्रुप होगा, तो काफी लेट हो जाएगा सर। तो मेरे हिसाब से दोनों ग्रुप के लिए डेफिनेटली दिसंबर 2024 में जाना चाहिए। और अगर जो आपने बोला कि भाई मतलब रीजनेबली 150 से भी कम मार्क्स है आउट ऑफ 200, और जेन्युइन उनको लगता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बची थी या सिलेबस प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ था, रिवीजन अच्छे से नहीं किया था, तो एक्सट्रीम सिनेरियो ओनली टू दी स्टूडेंट आई से कि जो ग्रुप आपने दिया था बी कनेक्टेड टू दैट ग्रुप ओनली। नया टच करने के चक्कर में सर ना ग्रुप 1 होगा ना ग्रुप 2 होगा। हाँ। तो अगर एक्सट्रीम सिनेरियो में अगर आपको लगता है कि जेन्युइन आपके क्लास ही नहीं हुए थे, आपके रिजल्ट 150 से भी कम है, conceptual 150 से कम स्कोर है, मतलब बोलता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी का इशू हो सकता है। 2-2, 3-3 सब्जेक्ट अगर सर आउट ऑफ 4 अगर नहीं निकला है, किसी का हो सकता है सर, कोई हेल्थ रीजन हो सकता है, हाँ। XYZ चीजें हो सकती है, तो उन लोगों ने स्टिक टू 1 ग्रुप, जो भी आपने दिया था वो वाला है, बी इट 1 और सेकंड, राइट? यस सर। और सर सेकेंडली आप मुझे बताइए कि अगर मेरा जो स्कोर है, अल्टीमेटली आपने यही बोला कि इफ द स्कोर इज गुड, मतलब 160 to 200 के रेंज में अगर मैं फेल आ रहा हूँ तो मुझे मैराथन्स करके मैं सेल्फ स्टडी करके पास हो जाऊंगा। श्योरली। लेकिन अगर मान लो मेरा स्कोर 160 से कम है, या मान लीजिए कि मेरा जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का स्कोर है वो 30 से कम आता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी लैक कर रहे हैं। सही है। तो अगर हम लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी लैक कर रहे हैं, सो वुड यू सजेस्ट गोइंग फॉर क्लासेस? सर अगर बच्चे ने फर्स्ट टाइम क्लास ही नहीं किया था तो मैं तो 110% बोलूंगा सर कि ऑलरेडी आपने एक अटेम्प्ट दाव पे लगा दिया, 6 महीने तो आप ऑलरेडी लेट हो, तो फिर से आप रिस्क क्यों लेना है सर? मैंने जितना मेरे गुरु से सीखा है कि मिस्टेक इज नॉट अ क्राइम, बट रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक इज सुसाइडेबल क्राइम सर, राइट? तो जब अपनी गलती हो चुकी है तो क्यों रिपीट करें? तो क्लास करना चाहिए, क्योंकि सर मेंटर्स रहते उसी के लिए कि आपको राह बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। सर वॉल्यूम इतना बड़ा है कि स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। अभी आप भी सब्जेक्ट लेते हो, मैं भी सब्जेक्ट लेता हूँ, अपनी सारे फैकल्टीज बच्चे को गाइड करती है ABC एनालिसिस, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम टाइम में तुमको ज्यादा मार्क्स दे सकता है, तो मेंटर इज मस्ट। अगर बच्चे ने कहीं ना कहीं ऑलरेडी क्लास किया था बट अभी भी तुझे लगता है बेटा कि एक ग्रुप में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है या पर्टिकुलर चैप्टर में, तो वो चैप्टर्स के लिए आप डेफिनेटली रिवीजन सीरीज, मैराथन सीरीज देखो। और अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो देखो यार कोई दिक्कत नहीं है। सर बच्चे बोलते हैं हम कोर्स बेच रहे हो, देखो अल्टीमेटली अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया, हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए। यस। अगर हमारा कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट वीक है, वी नो द प्रॉब्लम ना, तो उतना ही लगा लो, उतना स्पेसिफिक सब्जेक्ट कर लो, लेकिन बेटर जो भी वीक पॉइंट है अपना आप उसको पिन पॉइंट करो, उसको सही करो, बिकॉज बिलीव मी ये टाइम फिर से वापस आने नहीं वाला है। एक बार टाइम निकल जाता है तो टाइम निकल जाता है। सो आई थिंक हमने सारे बच्चों को केटर कर लिया है। बाकी अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बाकी काफी ज्यादा वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं। सो मेक श्योर इस आप स्टे कनेक्टेड टू द चैनल है ना। बहुत सारे बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बिलीव मी यूनिक एकेडमी आपके साथ खड़ा हुआ है। आप पास होते हो तो आपके साथ तो है ही, बट अगर आप फेल होते हो सो डिड नॉट वरी, हम आपके साथ है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में फॉर श्योर हम लोग पास करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।